जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने धूम्रपान के विरोध में विद्वानों की जो सम्मतियां हैं उनके बारे में जाना था। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान पर भारी व्यय। मान लीजिए हमारे देश में 2 करोड़ व्यक्ति सिगरेट पीते हैं और उनका सिगरेट पीने का व्यय 10 नया पैसा प्रतिदिन है, तो इसका व्यय प्रति व्यक्ति औसतन 36 रुपया वार्षिक हुआ। इस प्रकार 2 करोड़ धूम्रपानी लोग 72 करोड़ रुपया सिगरेट जैसे हानिकारक और निरर्थक शौक करने पर व्यय कर देते हैं। इसी प्रकार बीड़ी पीने वालों की संख्या यदि हम 5 करोड़ मान लें तो संभवतः कम ही है, और बीड़ी पीने वालों का औसतन व्यय 5 नया पैसा प्रतिदिन मान लिया जाए तो बीड़ी पीकर हमारे देशवासी 90 करोड़ रुपया की हर साल होली जला देते हैं। फिर यदि अन्य प्रकार के सभी धूम्रपान जैसे हुक्का, सुल्फा, भांग, गांजा व चरस पर भी कम से कम 25 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अवश्य व्यय हो जाता है। इस प्रकार लगभग 1.5 अरब रुपया प्रतिवर्ष भारतवासी अपनी नासमझी, तलब और शौक की खातिर धूम्रपान करके फूंक देते हैं। 1.5 अरब की राशि कोई मामूली रकम नहीं होती। यदि प्रति वर्ष धूम्रपान पर खर्च होने वाला इतना रुपया देश निर्माण के कार्यों पर व्यय हो तो 5 साल में ही देश की काया पलट हो सकती है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, जो कभी अपने अन्न से संसार का पेट भरता था, परंतु खेद का विषय है कि आज हमको अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए विदेशों से अन्न का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। हमारे देश की भूमि भी वही है, इसके पहाड़ व नदियां वही हैं, परंतु पैदावार हमारे देश की बहुत से देशों से पिछड़ गई है। उसका कारण स्पष्ट है कि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन पश्चिमी देशों के समान समुन्नत नहीं हैं। यदि धूम्रपान पर होने वाली धनराशि बांधों के निर्माण और सिंचाई के साधनों के विकास में लगाई जाए तो अन्न की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। 10 करोड़ रुपया की लागत से लगी हुई एक कपड़े की मिल से लाखों आदमियों का तन ढका जा सकता है, और हर कपड़े की मिल में कम से कम सूत कताई से कपड़े की बुनाई, रंगाई और कपड़ा मिल के अन्य कामों में 2000 व्यक्तियों को काम दिया जा सकता है। अर्थात 2000 परिवारों को भरण पोषण का साधन एक कपड़ा मिल से मिल सकता है। वहां अन्य व्यवसायी भी बच सकते हैं जिनकी संख्या भी 1000 परिवारों से कम की नहीं हो सकती है। इस प्रकार 10 करोड़ की लागत की एक कपड़ा मिल से अथवा किसी और कारखाने से हम 3000 परिवारों को रोटी दे सकते हैं। अतः 1.5 अरब की राशि से 10-15 मिल अथवा बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाई जा सकती हैं, जिनमें लाखों व्यक्तियों के लिए रोजी और रोटी की व्यवस्था की जा सकती है। अभी हमारे देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां पक्की सड़कें तो क्या, कच्ची सड़कें भी नहीं हैं। उन्हें सड़कों वाले गांव तक पहुंचाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए तो प्रायः 10-20 मील चलना मामूली बात है। अतः देश की सर्वोन्मुखी उन्नति के लिए यह परमावश्यक है कि हमारे देश के सभी गांवों तक डामर की सड़कें न हो तो कम से कम कंकड़ की पक्की सड़कें तो अवश्य हों, जिनसे गांवों के निवासियों के लिए जीवन यापन का आवश्यक सामान उन सड़कों द्वारा उनके पास तक पहुंच सके और गांव के निवासी अपने गांवों से नगरों और दूसरे अन्य गांवों तक वर्ष के हर मौसम में पहुंच सकें। यदि हमारे देशवासी धूम्रपान पर व्यय होने वाले प्रतिवर्ष की धनराशि को बचाकर सड़क निर्माण पर व्यय कर सकें तो गांव की शक्ल बदल सकती है। पिछले पृष्ठों में हमने इस बात पर विचार किया कि धूम्रपान पर व्यय होने वाली 1 अरब रुपए की धनराशि से राष्ट्र निर्माण की कितनी योजनाएं चल सकती हैं और उनसे किस प्रकार हम अपने देश में फैली गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। हम अपने देश में फैली गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेकों योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे हैं और उन्हें चलाने के लिए अरबों रुपयों का कर्ज विदेशों से लेना पड़ रहा है। परंतु यदि हम अपने जीवन को मितव्ययी बनावें और धूम्रपान सदृश अपनी आदतों को छोड़ सकें तो निश्चय है कि हम अपने ही साधनों के सहारे अपने देश से गरीबी और बेकारी दोनों को दूर कर सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि जहां हम अन्य देशों की भांति अपने देश की उन्नति करना चाहते हैं, वहां हम राष्ट्रीय स्तर पर बचत की मदों पर समुचित ध्यान नहीं देते। राष्ट्रीय स्तर की बात हम छोड़ भी दें और अपने व्यक्तिगत और गृहस्थी के हितों की दृष्टि से ही सोचें
तो भी यह बड़ा आवश्यक है कि हम अपनी आदतों और अपने दैनिक खर्चों को कम करें और जिन खर्चों को हम रोक सकें उन्हें तुरंत रोक दें। इस प्रकार खर्चों में धूम्रपान का खर्चा ऐसा खर्चा है जिसे आदमी यदि चाहे तो आसानी से रोक सकता है और धूम्रपान पर होने वाले खर्च के पैसे से दैनिक जीवन की अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि हमारे देश में हम धूम्रपान पर और तंबाकू पर इतना अधिक पैसा व्यय करते हैं कि अगर उस पैसे को बचा करके देश के विकास में लगाया जाए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को अन्न मिल सकता है जो अन्न अभी नहीं मिल पा रहा है। उस पैसे का और जगह जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर सदुपयोग किया जा सकता है और उससे हमारे देश का विकास हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।